हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस 84 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग धन पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम दोस्तों वास्तविक संख्याएं या नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न गुणधर्मों को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो जलसा क्लासेस 84 को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के साथ आसानी के साथ पहुंच जाए। चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम दोस्तों जो होता है कि संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, संख्या को लिखने का तरीका, संख्या को लिखने का तरीका क्या बोला जाता है? हमारा नंबर सिस्टम बोला जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास 2 आम है, 3 आम है, तो हम उस संख्या को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे या अंक में किस प्रकार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 आम है, तो हम क्या लिखेंगे? 3। ये हम संख्या में रिप्रेजेंट करें, ये हमारा 3 है। जैसे हमारा 2 आम है तो हमारा 2 लिखें, तो ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ऐसे पद्धति दोस्तों बहुत कुछ होते हैं। जैसे हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, दशमलव पद्धति या बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम, तो सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है। तो जो मैथ की बात करते हैं तो मैथ में हमेशा क्या चलता है? नंबर सिस्टम, नंबरों का हमको इसमें जानकारी प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा संख्या को लिखने का तरीका क्या बोलाता है? संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलिए हम बात हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यहाँ दोस्तों, संख्या पद्धति को हम संख्या पद्धति हमारा यहाँ तक 2 भागों में बटा है। संख्या पद्धति हमारा कितने भागों में बटा है? 2। पहला हो गया क्या? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पहला हो गया वास्तविक संख्याएं। दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों? काल्पनिक संख्याएं। ये हमारा जो नंबर सिस्टम है 2 भागों में बटा है। पहला काल्पनिक संख्याएं, दूसरा क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब दोस्तों वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है? तो काल्पनिक संख्या नाम से ही है कल्पना करना, जिसकी हम संख्या को कल्पना करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या। जैसे हम यहाँ पर 2i को हम कल्पना करते हैं तो हमारा क्या है? ये 2i क्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब जैसे हमारे पास 3i, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को दोस्तों हमको नहीं पढ़ना है, जब आप 12th या BA में जाएंगे तो आप लोग वहां पर अध्ययन करेंगे। तो हम इसको देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या दोस्तों परिमेय अपरिमेय दोनों को मिलाकर हमको क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जैसे -1, 1, 3/2, 7/5, ये सब क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या है। क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या है। जैसे 3√2/5, ये सब क्या हो जाती है? सब वास्तविक संख्या हो जाती है। तो वास्तविक संख्या यहाँ पर 2 भागों में बटा है, बांटेंगे हम लोग। पहला क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। पहला क्या हो जाता है दोस्तों? परिमेय संख्या। दूसरा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या दोस्तों जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जो यहाँ पर जो P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन जो हमारा हर है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर न रहे, तो हमारा क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पर परिमेय संख्या जैसे -1, 1, 3/2, 7/9, ये सब क्या है? ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों जो B/Q के रूप में ना लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जैसे कि √2, √3, √5, ये सब क्या है? ये हमारा क्या है? ये अपरिमेय संख्या। अब हम आगे पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या हमारा 2 भागों में डिवाइड करेगा। तो पहला क्या हो जाएगा? पूर्णांक। पहला क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? इसका भिन्न रूप। क्या हो जाएगा? भिन्न। पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न। तो भिन्न दोस्तों जानते हैं जो परिमेय संख्या के रूप में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न। जैसे मान लीजिए 3/5, ये हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न। 7/9, ये हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न। ये सब भिन्न का रूप है। ठीक है, ऐसे लिखते चले जाते हैं। अब हम आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों क्या होता है? पूर्णांक जो हमारा होता है इसमें देखेंगे ना, पूर्णांक में क्या होता है? धन पूर्णांक जो हमारी संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है सिंपली
संख्या रेखा धन पूर्णांक, ये आता है ऋण पूर्णांक, ये सब क्या है ऋण पूर्णांक, और ये क्या है यहाँ पर जीरो पूर्णांक, क्या है जीरो पूर्णांक। ये हमारे संख्या रेखा पर जितनी दर्शाया जाता है, जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये सब क्या हो जाता है, ये सब पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धन पूर्णांक के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऋण पूर्णांक के बारे में -1 -2 -3, ये सब कहा जाता है माइनस इन्फिनिटी तक। अब प्लस पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो +1 +2 +3 +4, ये सब कहा जाता है इन्फिनाइट तक। जीरो पूर्णांक हमको केवल 0 से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं ये धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हमारा क्या होता है, यहाँ से लेके आते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है, धन पूर्णांक के अंतर्गत क्या जाता है, धन पूर्णांक के अंतर्गत क्या जाता है, धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक के अंतर्गत बहुत संख्या आती है, जितनी लोग हम संख्या जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम संख्या, क्या पहला सम संख्या, सम संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक दोस्तों, तीसरा है विषम संख्या, विषम संख्या, चौथा है हमारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पांचवा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब हमारी संख्या आती है। तो दोस्तों ये हमारी सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए या कोई शेषफल ना बचे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनतियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। विषम संख्या की जब बात करेंगे तो विषम संख्या जो होता है 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या 2 से भाग देने पर कोई ना कोई शेषफल बचे या एक शेषफल बचे तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। भाज्य संख्या, जिसके फैक्टर या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो या 3 से ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है जिनके गुणनखंड, जिनके फैक्टर कितने हो, 2 हो, 1 और वो स्वयं संख्या, तो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। चलिए हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 4 6, ये हमारा क्या हो जाता है, सम संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, विषम संख्या जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या जाती है, हमारे विषम संख्या। भाज्य संख्या की जब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 6, यहाँ पर 8, जैसे इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है, जैसे 1 2 और 4, इसके 1 2 3 और 6, देखिए सब 2 3 से ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाता है, भाज्य गुणनखंड, क्या हो जाता है, भाज्य गुणन, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, जैसे 1 3 5, 1 नहीं 5 3 5 2 7, ये सब क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये एक से कटेगा और स्वयं उस संख्या से कटेगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और जलसा क्लासेस 84 को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कोई भी आप लोगों को वीडियो अपलोड करें आप लोगों के साथ पहुंच सके। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे